स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में कक्षा 11 केमिस्ट्री के लिए जो एक बुक हमने तैयार कर रखी है, एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं उनकी कंप्लीट नोट्स की ई बुक तैयार कर दी हमने। तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं देख लीजिए एक बार, उनके लिए कैसे ये हेल्पफुल होने वाली है सब देखने वाले हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये वन टाइम रिविजन के लिए बुक है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। सारे चैप्टर हमने दे रखे हैं, कुछ चैप्टर मैं यहाँ पे भी आपको सामने लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए पहला चैप्टर आपका रासायनिक विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं या मूल अवधारणाएं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें डिटेल में दे रखा हमने क्या क्या चीजें आप सीखने को मिली, सब कुछ बता रखा है हमने। ठीक है, और उसके बाद देखो हम मेन मेन चीजें में टॉपिक पढ़ देता हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट मिल पाए और आप अच्छे से तैयारी कर सको। ठीक है, सबको हमने बहुत छोटे में और इजी वे में समझाने की कोशिश कर रखी है इस ई बुक के माध्यम से। तो ये बुक आपके लिए क्या रहने वाली, बेस्ट रहने वाली है अगर आप तैयारी कर रहे हैं कक्षा 11 में, और ये बुक आपको कक्षा 12 के लिए भी प्रिपेयर कर देगी अभी से। ठीक है, इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि आप अभी जो पढ़ रहे हैं वो आपके 12th के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो 12th के उसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। पहला चैप्टर क्या है, जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में पहला टॉपिक आपका द्रव्य मैटर और उसका वर्गीकरण। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य की परिभाषा दे रखी है, देखो पढ़ लीजिए। कोई भी वस्तु इसका द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरती है क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है। ठीक है, वर्गीकरण में देखो भौतिक रूप से होता है, इसमें अवस्थाएं होती है, भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट्स होती है, ठोस, द्रव और गैस। ये आपने सबने कक्षा 9 और 10 में आपने इजिली पढ़ रखा है, उससे छोटी क्लासों की चीजें हैं, इसलिए इनको भी हमने यहाँ पे क्या कवर कर रखा है। इसके अलावा देखो रासायनिक तौर पे देखा जाए, केमिकल इस पे देखा जाए तो शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस जिसे कहते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, क्या, तत्व और यौगिक। ठीक है, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। ठीक है, तत्व क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, HO और Fe। ठीक है, ये सब किसके उदाहरण है, ये उदाहरण है तत्व के। उसके बाद यौगिक, यौगिक क्या है, भिन्न तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध से बना होता है। क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा परमाणु होते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है क्या, यौगिक। ठीक है, जैसे H2O, हाइड्रोजन दो का, हाइड्रोजन का अनुपात 2 है और ऑक्सीजन का अनुपात 1 है। CO2, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 2 अनुपात में है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यौगिक कहलाएगा। ठीक है, इसका मिश्रण, रासायनिक उसमें दो तरीके से होता है वर्गीकरण। ठीक है, तो मिश्रण क्या होगा, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, समांगी होगा या विषमांगी होगा। समांगी मिश्रण में क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सर भी कहा जाता है, और ये होता है संगठन इसका एक समान होता है। इसमें जो चीजें मिली होंगी उनका जो संगठन होगा वो बिल्कुल एक समान होगा आपस में। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। जैसे चीनी का घोल, चीनी को पानी में मिला देंगे तो क्या होगा, चीनी और पानी के कण, पानी के कणों के बीच में चीनी आराम से घुल जाएगी और बैठ जाएगी पूरे में, ऊपर से लेकर नीचे तक शरबत सेम होता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें सब पता चल जाएगी यहाँ से आपको। अगला देखिए विषमांगी मिश्रण, संगठन असमान। इसमें क्या होता है, संगठन असमान होता है, जैसे रेत और पानी का। अब रेत और पानी कभी मिलता है प्रॉपर, आप देखा होगा नहीं मिलता है, तो ये क्या है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, तो ये क्या है, विषमांगी मिश्रण। इसी प्रकार देखो अगला क्या है, रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, बच्चे इसी में ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं पहले चैप्टर जो शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री सीखने की क्लास में। ठीक है, तो इसमें क्या टोटल 5 नियम होते हैं। ठीक है, किसके, रासायनिक संयोग के नियम 5 नियम है टोटल। ये सारे हमने यहाँ पे एक एक करके डिटेल वाइज लिखे हैं उदाहरण के साथ, तो आपने क्या देख लेना है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसका स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, और मोल अवधारणा इसके बाद। ठीक है, अन्य जो गैल्यूस का और उसका नियम है वो आगे दिया है, आगे बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, मूल अवधारणा। मूल अवधारणा क्या होती है उसके बारे में। मूल अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे बुक में आपके ये परेशान करता है बच्चों को। ठीक है, बच्चे समझ नहीं पाते, तो सारा हमने समझा रखा है यहाँ पे, एक एक की परिभाषा दे रखी है। मूल अवधारणा क्या होती है, अवगाद्रो संख्या क्या होती है, मोलर द्रव्यमान क्या होता है, सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद मुख्य फॉर्मूला, मोल एन की गणना करना। एन की गणना कैसे की जाती है, मोल कैसे निकाला जाता है, ये बताना है आपको। फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, जब द्रव्यमान W दिया हो, ठीक है, क्या होता है, जब द्रव्यमान दिया हो तो क्या रहेगा, मोलर फॉर्मूला। ठीक है, उदाहरण भी दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन हमने डिटेल वाइज समझाए हैं आपको। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इन क्वेश्चन को करने में, समझने में इजी हो जाएगा आप लोगों को, जो कणों की संख्या n दी हो। ठीक है, पहले था क्या, जब द्रव्यमान दिया हो तो क्या फॉर्मूला होता है, जब कणों की संख्या n दी हो तो क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, दोनों में उसके उदाहरण भी दे रखे हैं, उदाहरण से आप देख लेंगे। अगला देखो, एचटीपी पर गैस का आयतन बता V दिया हो। ठीक है, जब गैस का आयतन दिया हो, एचटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जिसे कहते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब जिसे कहा जाता है, उसके बेस पे भी आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उदाहरण दे रखा है, कैसे आप कर सकते हैं सब देख सकते हैं। बाकी इन सब के चैप्टर वाइज वीडियो क्लास 11th की मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ, तो आपने क्या करना, चैनल से जुड़े रहना है और अपनी रेगुलर क्लास को ज्वाइन करके अच्छे से तैयारी कर लेती है। ठीक है, आगे एक और देख लेते हैं, प्रतिशत संगठन देख लीजिए। क्या है प्रतिशत संगठन, किसी यौगिक में किसी तत्व का द्रव्यमान। ठीक है, फार्मूला क्या होता है,
ये है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है न्यूमेरिकल्स में, बच्चे कहते हैं, कई बच्चों के सवाल आते हैं न्यूमेरिकल, सर न्यूमेरिकल की ट्रिक बताओ। तो न्यूमेरिकल्स करने का सबसे आसान तरीका, पहले आपको जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो याद अच्छे से होने चाहिए। पहला काम आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि जब तक फॉर्मूले याद अच्छे से नहीं होंगे, फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है ये पता नहीं होगा, तब तक आपके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स हमेशा क्या रहेंगे, टफ रहेंगे। तो पहले सबसे पहला काम सूत्र को याद करना जरूरी है। और सूत्र को कैसे लगता है ये मैं बताऊंगा आगे की वीडियोज में, ठीक है, जब क्लास चलेगी हमारी रेगुलर, तो ये सारी चीजें बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो अभी हम मेन चीजें देख लेते हैं जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले स्टार्टिंग जहां से आपने करनी है, उदाहरण जल का दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, उसका आणविक सूत्र क्या होता है, ये सारे दिए हुए हैं आपको, ठीक है। उसका सूत्र दिया हुआ है, उदाहरण दिए हुए हैं, उसका साइट्रो स्टाइकियोमेट्री, स्टाइकियोमेट्री क्या होती है ये बता रखा है, ठीक है। इसको भी आपने पढ़ लेना है, ठीक है। संतुलित समीकरण का महत्व क्या होता है, उदाहरण के साथ दिए हुए हैं, देखो सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। उसका सीमांत अभिकर्मक क्या होते हैं, ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट रीएजेंट कहते हैं जिसे, ये आपने बताना है, उदाहरण दिया हुआ है, आप पढ़ लेंगे। सबकी परिभाषा सामने दी है एक एक में, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं कम टाइम में ज्यादा कंटेंट को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपने क्या करना है, पूरी वीडियो को अच्छे से देखना जरूर है। ये आपकी मोलरता, उसके बाद मोललता, दो आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इनको आपने अच्छे तैयार कर लेना है, ठीक है। सब परिभाषाएं भी दे रखी हैं, फॉर्मूले भी दे रखे हैं, आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। उदाहरण भी साथ में हमने दे रखे हैं। मोल अंश क्या होता है, मोल अंश के बारे में दिया है, फॉर्मूला दिया है, परिभाषा दी है, आपने यहां से देख लेंगे बेटा। उसका द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, यहां तक हमने कंप्लीट कर दिया है द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र के साथ, ठीक है। यही आपके फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूले परिभाषाएं सब कुछ हमने यहाँ पे कवर कर रखी है, और उदाहरण के साथ, यहां तक कि न्यूमेरिकल्स भी आपको करा रखे हैं हमने यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, अध्याय 2, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में क्या क्या है, मूलभूत कणों की खोज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो आपने पहले ही पढ़ा था, ठीक है। किसने की है, जे थॉमसन ने। कैसे की थी, कैथोड किरणों के द्वारा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन द्वारा, एनोड किरणों से, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की, ठीक है। अगला देखो, परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल किसने दिया, सबसे पहले थॉमसन ने दिया। किसके क्या, इसको क्या कहते हैं, तरबूज मॉडल भी कहा जाता था इसको, ठीक है, तरबूज मॉडल भी कहा। अवधारणा क्या थी, नीचे दे रखी है। कमी क्या रह गई थी, रदरफोर्ड का अल्फा किरण के प्रकीर्णन को प्रयोग को समझा नहीं सका था, ठीक है। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो भी आपको यहाँ पे दे रखा है। ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, पढ़नी जरूर है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि आप पहले पढ़ के नहीं आए, कक्षा 9 में भी आपने इसको पढ़ रखा है, बट यहाँ पर क्या है, स्पेशली क्लास 11 में कुछ डिटेल में पढ़ना होता है, तो इसको आपने अच्छे तैयार कर लेना है। और जो बच्चे अभी कक्षा 11 में और कक्षा 12 में अपना स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, इस ई बुक को परचेज भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, सिंपल। तो हमारी वेबसाइट पे आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, या आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। जो बच्चे लेना चाहते हैं, जो बार बार, क्योंकि बार बार बच्चों के कमेंट आते हैं, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। उस लिंक पे क्लिक करोगे, जैसे लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से वेबसाइट खुल जाएगी, और आपने क्या करना है, एनसीईआरटी क्लास 11 केमिस्ट्री नोट्स चैप्टर 1 to 14 दिया हुआ है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल जाएगा, और इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएगी। आपने सिंपल इसको पढ़ लेना है, एनसीईआरटी क्लास 11 केमिस्ट्री नोट्स चैप्टर 1 to 14, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपने गेट दिस पे क्लिक करना है, यहाँ नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर आपको डालना है, ठीक है। और क्या करना है, इसके बाद आपने 30 रुपीज का इसका पेमेंट रहने वाला। तो आपने क्या करना है, वैसे 185 की है, और अभी डिस्काउंटेड चल रहा है, तो आपके 28 तारीख तक आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जानी है पीडीएफ। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे कंफर्म पे करने के बाद आपने क्या करना है, क्यूआर से पेमेंट करनी है, और बुक को परचेज कर लेना है। तो जो बच्चे ऐसा करना चाहे कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। बाकी हम बढ़ते हैं आगे, कुछ और चैप्टर्स क्लियर करते हैं। बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या है, उसकी मुख्य अवधारणा क्या थी, बोर के परमाणु मॉडल के मुख्य फॉर्मूले क्या थे, सब यहाँ आपको करा रखे हैं। कक्ष की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कैसे वितरित होती है, ये बता रखा है। ऊर्जा संक्रमण क्या है, ये बता रखा है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं का तरंग दैर्ध्य बता रखी है। अगला है क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की ओर, ठीक है। क्वांटम यांत्रिकी मॉडल क्या था, कैसे काम हुआ था, क्या हुआ था, तरंग की द्वैत प्रकृति, द्रव्य की द्वैत प्रकृति, जिसे डी ब्रोगली समीकरण भी कहा जाता है, ठीक है। डी ब्रोगली ने दिया था ना, तो उसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल में समझा रखा है। यहाँ पे हमने बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रखी है, हर चीज को। तो ये बुक आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, ये आप खुद जान सकते हो। तो ये देख लिया, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आपने जरूर तैयार कर लेना है। ये आपके एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलता है बेटा, हर बार।
तो हमने हर टॉपिक को जो आपके इंपॉर्टेंट हैं वो भी, जो आपके टॉपिक दिए हुए बुक्स में नॉर्मली, वो भी सारे कवर कर रखे हैं। तो ये बुक आपके लिए क्या रहने, ओवरऑल रामबाण रहने वाली है, मास्टर रहने वाली है, ठीक है, मास्टर गाइड कह सकते हो आप इसको। इसके तौर पे भी ये आपके नोट्स काम आएंगे। क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल क्या था उसके बारे में हमने दे रखा, कक्षा ऑर्बिटल क्या होता है, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, सब बता रखा है आपको, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विअंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। अब ऐसा करता हूं, मैं थोड़ा सा और आगे एक दो चैप्टर को तैयार करा देता हूं ताकि आप लोगों को काफी चीजें मिल जाए। सहसंयोजी आबंध क्या होता है, अवधारणा क्या है, उदाहरण क्या है, लुईस संरचना क्या होती है, उप सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं, फॉर्मूला आवेश क्या होता है, ये सारी चीजें आपने क्या करनी है। अगर अभी तक नहीं पढ़ी है फर्स्ट ईयर में तो ये आपको इंटर में प्रॉब्लम करेंगे, तो आपने क्या करना है, ये सारे फॉर्मूले, ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेनी है। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू केमिस्ट्री फिजिक्स की क्लासेस चालू होने वाली फर्स्ट ईयर के नया बैच, तो आपने करना उसको जरूर ज्वाइन कर लेना है और उसको में रेगुलर बने रहना है अपने बोर्ड एग्जाम तक, आपके जो आपके वार्षिक पेपर होंगे। VSEPR सिद्धांत, ठीक है, वेस्पर सिद्धांत जिसे कहा जाता है, ठीक है, संयुक्ता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण, ठीक है, वेस्पर सिद्धांत, ये पूरा डिटेल दिया, देखो चार्ट बना के भी दिया है हमने इसमें आपको। वेस्पर के आधार पर अणुओं की आकृति कैसी होती है आपको बतानी है, देखो sp sp2 ये सब चीजें दे रखी है हमने, सारा कुछ कवर कर रखा है। इसके बाद देखिए संकरण क्या होता है, संयुक्त आबंध सिद्धांत क्या होता है, VBT जिसे कहा जाता है, ये सब करना है। सिग्मा और पाई आबंध क्या होते हैं, कैसे काम होता है, इनमें सब कुछ बता रखा है। अनुनाद क्या है, ठीक है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये बताना है। अगले चैप्टर में जितना आणविक कक्षक सिद्धांत आपको यहाँ पे समझाया गया है अच्छे से, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपने देख लेंगे, जितने टॉपिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इनको आपने वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लेना है, ठीक है। अगला है आपका हेन्स का नियम। हेस का नियम देखो, हेस का नियम भी दिया रहा है आपको, नियम दिया हुआ है, उपयोग क्या होते हैं इसके उदाहरण सहित दिए हुए, सारे उदाहरण आपको एग्जांपल के साथ समझा रखें जो आपसे बार बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब आपने क्या करना, अच्छे से तैयार कर लेना। एंट्रोपी क्या होता है और उष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है, इसके अलावा एक दो और क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं वीडियो को, इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। बफर विलयन क्या होता है ये आपको यहाँ दिया हुआ, ठीक है। हेंडरसन हेसल-ब्लॉच समीकरण क्या होती है ये आपको दे रखी है, ठीक है। क्षारीय बफर POH और अम्लीय बफर के pH के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपने क्या करनी, तैयार करनी। लवणों का जल अपघटन, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार प्लस का लवण क्या होता है, सब ये विलेयता गुणनफल क्या होता है, ठीक है। सम आयनन प्रभाव क्या होता है, सम आयन प्रभाव क्या होता है ये आपको दिया हुआ है। अध्याय 8 अपचयोपचय अभिक्रिया, रिडॉक्स रिडक्शन जिसे कहते हैं, ठीक है। इसको भी आपने क्या देख लेना। ऑक्सीकरण और अपचयन की अवधारणाएं क्या होती हैं, सब कुछ यहाँ पे कवर कर रखा है। ऑक्सीकरण उदाहरण दे रखे हैं, अपचयन के उदाहरण दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा दे रखी है, मोलर कॉन्सेप्ट जो होता है, ठीक है। ऑक्सीकारक क्या होता है, अपचायक क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या, ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है इस बुक के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफी चीजें सीखने को मिली होंगी सब कुछ, और इनकी तैयारी जरूर कर लेना। आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी ये क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और उम्मीद करता हूँ जिन बच्चों को PDF चाहिए होगी तो वो सीधे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली नीचे पिन कमेंट में कमेंट करके, पिन कमेंट में जाकर PDF को परचेज कर सकते हैं। अभी डिस्काउंटेड प्राइस में आपको ये 28 तारीख तक, 28 अक्टूबर तक ये PDF आपको मात्र 30 रुपीज की पड़ने वाली है। तो आपने क्या करना, जो बच्चे लेना चाहते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने यहाँ पे काफी चीजें बता दी हैं, वो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, आराम से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आपके अर्धवार्षिक पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।